हेलो क्लास थर्ड मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास थर्ड में हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 5 महाराणा प्रताप पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर लिखवाऊंगी बच्चों। तो जो है महाराणा प्रताप या इस पाठ में महाराणा प्रताप की वीरता और बहादुरी के विषय में बताया गया है। किस तरह उन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जंगलों में निवास किया, कंदमूल, फल और घास की बनी रोटियां खाकर अपना तथा अपने परिवार का गुजारा किया, लेकिन उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। किसकी? मुगल सम्राट अकबर की ना। तो महाराणा प्रताप जैसे वीर सपूत पर हमारे भारतीय इतिहास को सदैव, सदैव का अर्थ होता है बच्चों हमेशा, गर्व, गर्व का अर्थ होता है अहंकार ना, जो है गर्व ना, गर्व रहेगा कि हमारे देश पर हमारे देश की इस धरती पर महाराणा प्रताप जैसे वीर सपूत ने जन्म लिया। तो बच्चों इस आपको जो भी पाठ या कविता पढ़ाई जाती है, उस पाठ या कविता को पढ़ाने का एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है और उससे हमें शिक्षा भी मिलती है। तो हमें प्रत्येक पाठ से शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। जैसा कि जो है इससे पहले आपने पाठ पढ़ा था। कौन सा पाठ था बच्चों? सर्कस ना। तो सर्कस में जो है हमें सर्कस के विषय में बताया गया था। उसके माध्यम से, कविता के माध्यम से हमें सर्कस के विषय में जानकारी दी गई, देना उस कविता का उद्देश्य था। उसी तरह इस पाठ का भी मूलभूत उद्देश्य है कि हम भी महाराणा प्रताप की वीरता को जानें और उनके जैसा वीर बनने का प्रयास करें। समझ में आया? तो आइए बच्चों इस पाठ के अंतर्गत प्रश्न उत्तर देखते हैं। देखिए पाठ 5 महाराणा प्रताप, प्रश्नोत्तर के अंतर्गत पहला प्रश्न है, लोक चेतक की बहादुरी की कौन सी गाथा सुनाते हैं। गाथा का अर्थ होता है बच्चों कहानी। गाथा का क्या अर्थ होता है? कहानी। उत्तर है लोक चेतक की बहादुरी की गाथा इस प्रकार सुनाते हैं। क्या है? ये कविता का एक चरण है। समझ में आया? देखिए कविता का जो है यह चेतक नामक कविता से लिया गया है, क्योंकि इसमें चेतक के विषय में बताया गया है ना। कौन सी गाथा सुनाते हैं आइए देखते हैं। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ये है चेतक की बहादुरी से संबंधित गाथा। अब आइए प्रश्न दूसरा देखते हैं। इस पाठ के मूलभूत उद्देश्य पर प्रकाश डालो। उत्तर है बच्चों को महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में बताकर उन्हें वीर बनने हेतु जागृत करना इस पाठ का मूलभूत उद्देश्य है। उद्देश्य का अर्थ होता है बच्चों लक्ष्य। तो बच्चों ये है आपका क्लास वर्क। इन आप लोग क्लास वर्क लिखिएगा और याद भी करिएगा। अब आइए देखते हैं आपका होमवर्क। होमवर्क को हिंदी में बच्चों गृहकार्य बोलते हैं। तो गृहकार्य में आपका प्रश्नोत्तर ही है। प्रश्नोत्तर के अंतर्गत पहला प्रश्न है, इस पाठ से हमें क्या प्रेरणा प्राप्त होती है। इस पाठ से हमें क्या प्रेरणा प्राप्त होती है। प्रेरणा का अर्थ होता है जो है मन में कोई भाव जागृत होना ना। प्रेरणा यानी शिक्षा। तो आप क्या लिखेंगे? इस पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? बहादुर बनने की ना। तो आप लिखेंगे इस पाठ से हमें वीर बनने की प्रेरणा प्राप्त होती है। जब आप लोगों ने यह पाठ पढ़ा तो आपको यह प्रेरणा मिली कि हम भी महाराणा प्रताप के जैसा वीर बने ना। तो आप लिखेंगे इस पाठ से हमें इस पाठ से हमें वीर बनने की प्रेरणा
कास्ट से संबंधित है। महाराणा प्रताप से ना, तो महाराणा प्रताप वीर थे, तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? हमारी यह धरती महाराणा प्रताप जैसे वीर सपूत पर, महाराणा प्रताप जैसे वीर सपूत पर सदैव गर्व करती रहेगी। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।